हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों लाइफ में कुछ भी हो जाए तुम्हें मुझसे एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। अब तो बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तुम उनसे पूछो कि लाइफ में अगर ऐसा ऐसा हो गया है तो कैसा कैसा करना है, लेकिन मुझसे एडवाइस मत मांगो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्यों। देखो, मेरे पास एक्सक्यूजेस बहुत है। तुम मुझसे पूछो ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तुम मुझसे पूछो कि असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड करानी है, तुम मुझसे बोलो कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है। मेरे पास हर चीज का बहुत ही क्रिएटिव एक्सक्यूज है। पर एडवाइस, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा ज्ञान खत्म हो चुका है। मेरी तो मसल मेमोरी भी ये बन गई है कि कुछ भी उल्टा सीधा होगा मेरी लाइफ में तो पहला स्टेप है मेरा कि मैं इतना रोऊंगी कि मैं सो जाऊंगी। दूसरा स्टेप है कि मैं भूखी उठूंगी और फिर कुछ बहुत ही चीज़ी, टेस्टी, चटपटा ऐसा कुछ खाऊंगी। और तीसरा स्टेप है कि मैं ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके जोड़ूंगी और भगवान के चरणों में गिर जाऊंगी, रोने लगूंगी, भीख मांगूंगी कि देखो भाई, इसको ठीक करो। मैं उनको बोलूंगी कि जब आपको पता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं इतनी इतनी सी बातों पे रो देती हूँ, मुझे इतनी इतनी बातों से फर्क पड़ता है, तो क्यों ये टेस्ट ले रहे हो आप? मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर हूँ? मैं नहीं हूँ। मैं वीकेस्ट सोल्जर भी नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं सोल्जर ही नहीं हूँ। मैं बस एक तुच्छ गलतियों का पुतला हूँ जो आपके भरोसे बैठा है। जैसे पूरी दुनिया में सब बोलते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मैंने छोड़ दिया है। मैं उनसे डायरेक्ट बोलती हूँ, ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोलती हूँ कि देखिए, आप मुझे फल दीजिए, आप कर्म की चिंता मत कीजिए, आप मुझे फल दीजिए, कर्म का मैं देख लूंगी। तो इस हिसाब से चीजें चल रही हैं मेरी लाइफ में। अब ऐसे में आप अगर के मुझसे बोलोगे कि ये गड़बड़ हो गई है, क्या एडवाइस मिल सकती है, तो भाई रॉन्ग पर्सन। मेरी एडवाइस मत लो। मेरी एडवाइस से तुम्हारा भला कम होगा और तुम्हारा जो इतना सा काम ठीक है अभी, वो भी बिगड़ जाएगा। मेरी खुद की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं और मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्या हुआ है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो गया है। मुझे नहीं पता। मैं सो रही थी कि मैं रो रही थी कि मैं खा रही थी कि मैं भगवान के सामने ऐसे करके भीख मांग रही थी कि सब कुछ ठीक कर दो, मुझे नहीं पता कौन सी चीज असर करी है, लेकिन मेरी सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही ठीक हुई। मैंने इतना सा भी एफर्ट नहीं दिया है कोई भी चीज ठीक करने के लिए। जैसे क्या होता है कि स्कूल में टीचर बच्चों को होमवर्क देती है, ठीक है, बच्चे घर पे जाते हैं और उसके बाद रोना पीटना मचा देते हैं कि नहीं करना, मुझे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो क्या होता है, उनके मम्मी पापा हाथ में पेंसिल लेते हैं और गंदी से गंदी राइटिंग में होमवर्क कर देते हैं कि टीचर को पता ना चले कि मम्मी पापा ने होमवर्क किया, बच्चे ने नहीं करा। सेम मेरे साथ। जो भी स्वर्ग में बैठ करके मेरी किस्मत लिख रहा है, मेरी किस्मत में इतनी प्रॉब्लम्स डाल रहा है, वो सोच रहा है कि इससे मैं कुछ सीख लूँ। मैं कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये जो आप प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में डाल रहे हो, मुझे ये प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चल रही क्योंकि मैं तो रोने लगती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ, मैं तो अच्छा अच्छा खा लेती हूँ। तो हो ये रहा है कि भगवान कहते हैं देखो, मैं खुलेआम पार्शियलिटी तो नहीं कर सकता। तो मैं ऐसा करूंगा कि आप इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लिख दो, मैं ही हैंडल कर लूंगा। तो वो जो मम्मी पापा बच्चों के लिए होमवर्क करते हैं ना, वो मेरे लिए भगवान जी है। वही मेरी लाइफ हैंडल कर रहे हैं। उधर से प्रॉब्लम्स आती है, इधर मैं रो देती हूँ, इधर सब सही हो जाता है, मुझ तक कोई चीज नहीं आ रही है। तो आई थिंक अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है तो उससे एडवाइस लेने से बेटर है कि आप चैट जीपीटी खोल लो और उससे पूछ लो कि भाई क्या करना है। एंड आई एम 100% श्योर कि जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, चैट जीपीटी भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। तो बस, अब तो मुझे ऐसे कोई पूछता है कि ऐसा हो गया है क्या करूं, मैं कहती हूँ पूजा करते हो, पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। ऑफिस में बॉस प्रमोशन नहीं दे रहा, तुम पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तुम पूजा करो सब ठीक हो जाएगा। तो बस यही फ्रेमवर्क है मेरा जो मैं फॉलो करके इतनी बड़ी हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता है मैंने आज तक कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी है बैठ करके कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको कैसे सॉल्व करनी है। मैं रो देती हूँ भाई। मैं पूजा कर लूंगी, टीका लगा लूंगी, मैं कह दूंगी भगवान मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो, और फिर वो बचा लेते हैं। क्योंकि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, मैं तो गलतियों से सीखती हूँ। पहले मैं ऐसी नहीं थी। हाँ, पहले मैं तुम्हें बहुत अच्छी एडवाइस दे सकती थी, और ऐसे जनरल एडवाइस नहीं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, या ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अच्छी एडवाइस देती थी, लेकिन अब वो कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। वो शक्ति चली गई मेरी।
उसका मैंने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने दूसरों को तो बहुत एडवाइस दी और ऐसी एडवाइस दी कि उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई, लेकिन मैंने खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए भगवान ने कहा ठीक है, जब आप इस शक्ति से खुद का भला नहीं कर पा रही हैं, तो ये शक्ति आप हमें वापस कर दीजिए, हम आपको सँभाल लेंगे। तो मेरी जितनी भी बची-खुची ज़िंदगी है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान विल टेक केयर ऑफ इट। मुझे इतना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा बस। मैं तो वो बन गई हूँ, वो वाले संत नहीं होते जो बस बोलते हैं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपकी किसी भी चीज़ से कुछ होना ही नहीं है, तो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। आई होप तुम्हें पता चल गया हो कि तुम्हें मुझसे एडवाइस क्यों नहीं मांगनी चाहिए। तो बस यही बताना था मुझे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।